Hello, students. Today we are dealing with the concept of solid waste management from the lesson Environmental Management. In the previous class, we have discussed about the meteorology, then some models which are used in the weather forecasting. And in this session, we are going to discuss the solid waste management as well as classification of garbage. So let us start with the first point, that is solid waste management. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है तो इसमें सबसे पहले हम ये देखने वाले कि ये जो वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से इसका जो इफ़ेक्ट है वो इन्वायरमेंट पे क्या होता है. तो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स एंड improper disposal of these waste materials, we are facing with the problem like different types of pollutions. So what is meant by pollution? पोल्यूशन जो है तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं और जो फैक्टर्स अपना हार्मफुल इफ़ेक्ट दिखाते हैं अपने इन्वायरमेंट पे, जिसकी वजह से ये जो भी इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है. So what is the definition of pollution? So pollution means the contamination of natural environment and which shows harmful effect on the ecosystem. So pollution में ऐसे कुछ factors है जिनको हम कह सकते हैं pollutants. So इसके जो भी resources होंगे वो natural resources है, कुछ man-made resources है. तो इसके वजह से जो भी पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन कॉज होता है. सो पोल्यूशन मीन्स द कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड विच शोज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिफरेंट वेज डू अवर सराउंडिंग्स गेट पोल्यूटेड. तो सराउंडिंग को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो भी सराउंडिंग है वो पोल्यूटेड होता है. तो इसमें स्पेशली जो आता है या जो मेन कॉज है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे इंडस्ट्रियल हो सकता है या फिर अर्बनाइजेशन है, जो सिवेज वहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसका जो भी डिस्पोजल है वो डिस्पोजल प्रॉपर नहीं किया जाता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो क्रिएट होता है उसमें जो भी हार्मफुल केमिकल्स उसमें मिक्सड होते हैं तो वो नेचुरल रिजर्वायर्स में वैसे ही क्या किए जाते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं. देन एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स है जिसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं. जो भी सॉइल में जो यूज़फुल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है सॉइल का, तो उसको वो क्या कर सकते हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं. एंड दे आल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन. सो ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है. देन जो भी ऑयल स्पिलिंग होता है ओशंस में जिसकी वजह से एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है या एक्वाटिक लाइफ जो है इसके ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है. देन सॉइल इरोजन जैसे प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ लेस प्लांटेशन ऑफ ट्रीज और कटिंग ऑफ ट्रीज. ये जो भी सॉइल इरोजन होता है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका जो भी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होती है. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वेज है जिसकी वजह से हमारा सराउंडिंग जो है वो क्या होता है, पोल्यूटेड होता है. देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस. सो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस. फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन, देन सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन. सो ये जो 3 है वो मेन टाइप्स है पोल्यूशन के. सो ये 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन, जैसे कि सॉइल जो है तो सॉइल जो बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोल्यूटेंट्स जो सॉइल का पोल्यूशन होता है तो इसके लिए भी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है. उसमें भी नेचुरल फैक्टर्स है, कुछ मैनमेड फैक्टर्स है, रिसोर्सेस है जिसकी वजह से क्या होता है, ये सॉइल का पोल्यूशन होता है. देन एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन है. तो ऐसे डिफरेंट ये 3 टाइप्स के मेन 3 टाइप्स के पोल्यूशंस हैं. उसके बाद थर्मल पोल्यूशन भी आता है. ये डिफरेंट टाइप्स है अलग और बट इसमें हमें 3 टाइप्स के पोल्यूशंस इसमें दिए हैं. तो उसमें मेन जो है वो सॉइल, एयर एंड वाटर पोल्यूशन है.
देन व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पोल्यूशन. सो इसमें सेम वही रहेंगे जो फैक्टर्स है या पोल्यूशन क्यों होता है. तो इसमें नेचुरल रिसोर्सेस कुछ है, नेचुरल फैक्टर्स है, कुछ मैनमेड फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये पोल्यूशन होता है. तो जो हम बात करते हैं जैसे कि सॉइल पोल्यूशन जो है, इसमें मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स हो सकता है एक रीज़न इसका. इसके बाद जो भी डिस्पोजल किया जाता है, जो भी गार्बेज है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसका डिस्पोजल अगर हम सॉइल में वैसे ही करते तो उसकी वजह से भी सॉइल का पोल्यूशन होता है. देन एयर पोल्यूशन में बहुत सारे ऐसे जो पोल्यूटेंट्स हैं, तो उसमें पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं. देन माइक्रोब्स है. देन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. तो ये डिफरेंट कॉजेस है पोल्यूशन के. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मीन्ड बाय सॉलिड वेस्ट. सो ये जो भी पार्ट हमने अभी डिस्कस किया है तो वो अबाउट मतलब ये जो सॉलिड वेस्ट है तो उसकी वजह से जो भी इफ़ेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, इसके बारे में यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है. सो लेट अस स्टार्ट विद द मेन कंसेप्ट दैट इज सॉलिड वेस्ट. सो व्हाट इज मीन्ड बाय सॉलिड वेस्ट. So solid waste means the waste materials which are generated through the various daily human activities. जो भी ह्यूमन के डेली एक्टिविटीज़ है उसमें जो भी वेस्ट जनरेट होता है तो उसको हम कहेंगे सॉलिड वेस्ट. सो सॉलिड वेस्ट इज also serious problem from the point of view of economic growth, then environmental degradation and health. So it has posed a serious threat to nature and human habitat because of the air, water and soil pollution it causes. So ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है तो इसके ऊपर हमें बहुत इन डिटेल हमें डिस्कशन करना है कि इसमें कुछ हमें सोर्सेज भी आगे डिस्कस करने, इसका क्लासिफिकेशन भी देखना है. तो ये जो भी सॉलिड वेस्ट है तो ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस कॉज करता है. इसकी वजह से ये जो भी है ये रिसेंट डेज का मेन इशू है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सो व्हाट इज मीन्ड बाय सॉलिड वेस्ट. सो सॉलिड वेस्ट मीन्स द वेस्ट मटेरियल्स विच आर जनरेटेड थ्रू द वेरियस डेली ह्यूमन एक्टिविटीज. सो टुडेज होमवर्क इज व्हाट इज मीन्ड बाय पोल्यूशन, then in which different ways do our surroundings get polluted, and write down the causes of pollution. So ये 3 क्वेश्चंस आपको आज के होमवर्क में सॉल्व करने हैं. देन व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडेड इन सॉलिड वेस्ट. ये जो भी हम सॉलिड वेस्ट कह रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये ह्यूमन जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है तो ये व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडेड इन सॉलिड वेस्ट. कौन कौन से थिंग्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे सॉलिड वेस्ट में. तो इसकी लिस्ट आपको यहाँ पे फॉर्म करनी है. तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो होमवर्क में सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ये व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडेड इन सॉलिड वेस्ट, ये क्वेश्चन रहेगा आपका नेक्स्ट डे का जो भी होमवर्क होगा तो उसके लिए. सो ये जो भी क्वेश्चन है ये मैं पेंडिंग रखती हूँ. इसका आंसर आपको खुद मेंशन करना है, खुद लिखना है आपको अपने नोटबुक में. देन क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट. ये जो भी टेबल यहाँ पे दिया है तो ये टेबल आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है और इसमें आपको क्या नोटिस होता है ये देखना है. सो इस टेबल में दिया क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट. वेस्ट मटेरियल जो है उसको क्या किया है, क्लासीफाई किया है डिफरेंट ग्रुप्स में. जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट, देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट है, फार्म और गार्डन वेस्ट, देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, देन अर्बन वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड माइनिंग वेस्ट. सो ये जो भी वेस्ट मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन किया है तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज, ये कहाँ से हमें ये वेस्ट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया. तो यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशन है उसमें से कुछ पॉइंट्स हम आज अभी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन जो है वो है डोमेस्टिक वेस्ट.
तो मोस्टली डोमेस्टिक वेस्ट में क्या होगा, जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि एट अ होम, तो इसमें जो वेस्ट मटेरियल्स जनरेट होते हैं तो उसको हम अंडर डोमेस्टिक वेस्ट के कॉलम में हम उसको लिखने वाले हैं। तो इसमें वेस्ट फूड, देन पेपर, प्लास्टिक बैग्स, देन वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट स्किन्स, ग्लास एंड शीट मेटल आर्टिकल्स। जैसे ये जो ग्लास या जो शीट मेटल आर्टिकल्स है, जैसे ये ब्रेक हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एज अ वेस्ट मटेरियल हम उसको रखते हैं। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट में केमिकल्स, देन पिगमेंट्स, स्लज, ऐश एंड मेटल्स हैं। सो हजार्डस वेस्ट अगर हम देखते हैं तो केमिकल जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, देन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, एक्सप्लोजिव्स एंड इन्फेक्शियस मटेरियल्स। सो ऐसे अगर हम ये पूरा चार्ट अगर ऑब्जर्व करते हैं तो अर्बन वेस्ट है जिसमें जो कैरी बैग्स, देन ग्लास, मेटल पीसेस एंड रॉड्स है, थ्रेड्स, रबर, पेपर, कैन फ्रॉम शॉप्स। तो ये डिफरेंट वेस्ट जो है वो एज अ अर्बन वेस्ट हम कंसिडर करेंगे। देन रेडियो एक्टिव वेस्ट है, सम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, एंड देन बायोमेडिकल वेस्ट ऑल्सो। तो बायोमेडिकल वेस्ट में बैंडेजेस, ड्रेसिंग्स, ग्लोव्स, देन नीडल्स, सलाइन बॉटल्स। तो ये जो भी मटेरियल या जो सॉलिड वेस्ट है इसका ये सोर्सेज दिए हैं, और यहाँ पे तो बहुत कम हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में है वो मेंशन किए हैं। बट ऐसे ही अगर आप सोर्सेस को कंसिडर करते हैं तो वो जो वेस्ट जनरेट होता है वो वेस्ट अगर आप देखते हैं तो इसका मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं होता है तो इसकी वजह से बहुत बड़े इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं और आगे जाके। तो इसमें ये क्लासिफिकेशन है, बट अगर आपको इसको कैटेगराइज करना है सिर्फ 2 ग्रुप्स में तो इसका जो भी कैटेगराइजेशन होगा तो वो कैसे किया जाएगा। तो इसमें 2 कैटेगरीज हम बनाने वाले हैं इन सारे वेस्ट मटेरियल का। फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नेक्स्ट वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. So biodegradable waste means it is also called as wet solid waste or wet garbage, and this is mainly of organic type. इसमें जो भी waste materials होंगे वो organic matters होंगे. Then it mainly includes kitchen waste. And why they are called as biodegradable waste? Because they can be easily degraded by microbes which are present in the soil by naturally, and they are also called as decomposers. So after decomposition of these materials we can get compost and fuel of good quality. So जो वेस्ट मटेरियल, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है तो उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन अगर किया जाता है तो उससे यूजफुल मटेरियल्स हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड देन जो सेकेंड कैटेगरी है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई सॉलिड वेस्ट एज वेल एज ड्राई गार्बेज. एंड इट मेनली includes प्लास्टिक, देन मेटल एंड अदर सिमिलर मटेरियल्स. सो प्लास्टिक एंड मेटल ऐसे जो मटेरियल्स है वो अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम उसको कैटेगराइज करते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज़ नॉट ईजिली डिग्रेडेड. सो ये जो भी वेस्ट मटेरियल है तो वो ईजिली डिग्रेडेड नहीं होगा. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स तो हम उसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं. तो ये जो भी सॉलिड वेस्ट है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना है जो मटेरियल्स. तो हमने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि हम ड्राई गार्बेज और वेट गार्बेज को सेपरेट करते हैं. तो डेली जो भी हमारे डोमेस्टिक वेस्ट जो है जिसको कलेक्ट किया जाता है तो उसमें भी हम ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेपरेट वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे सेपरेशन करते हैं उनका. तो जो ड्राई वेस्ट है उसको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, और जो वेट वेस्ट है तो उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन अगर होता है तो उससे मैन्यूर्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है. तो इसकी वजह से इनका सेपरेट कलेक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो यहाँ पे एक अब इंफॉर्मेशन है अबाउट डेली गार्बेज प्रोडक्शन इन सम सिटीज़. सो ये अगर हम नंबर्स देखते हैं कि ये डेली गार्बेज कितना प्रोड्यूस होता है ऐसे सिटीज़ में, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ओवरऑल कंट्री कितना गार्बेज का प्रोडक्शन होता होगा और उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं. तो इसमें जो कुछ सिटीज़ दिए तो अप्रॉक्सीमेटली इन सिटीज़ का जो भी गार्बेज का प्रोडक्शन है
वो पर डे का दिया है, तो उसमें मुंबई का जो गार्बेज प्रोडक्शन है, जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 टन्स, इन पुणे 1,700 टन्स एंड इन नागपुर 900 टन्स. सो जो कैलामिटी आई थी ऑन 26 जुलाई 2005 इन मुंबई, तो जो फ्लड की कैलामिटी आई थी, तो उसके लिए मेन कॉज जो था वो था ये जो सॉलिड वेस्ट है, तो उसका जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल किया गया था, तो ये एक मेन कॉज था जिसकी वजह से ये सॉलिड वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो गया था. और ये जो एक्यूमुलेशन है इस सॉलिड वेस्ट का, तो उसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम, यानी कि जो कैलामिटी है फ्लड की, वो कैलामिटी से सफ़र हो रही थी जो सिटी है मुंबई. तो इसमें अगर हम देखते तो गार्बेज का मैनेजमेंट ये बहुत नेसेसरी है. प्रॉपर उसका रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, जो चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते हैं उसको हमें रीयूज़ करना है. जो हम रिसाइकिल करके डिफरेंट उससे कुछ आर्टिकल्स मटेरियल्स बना सकते हैं, तो वो हमें रिसाइकलिंग करना है. और जिसका डिकम्पोजिशन होता है, तो वैसे मटेरियल्स को हमें डिकम्पोज करना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉलिड वेस्ट and the categories of waste material. Then in the next class we are going to discuss the harmful effects of solid waste and the necessity of solid waste management.